स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज हेस लॉ एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सो हम स्टार्ट करते हैं हेस लॉ से। सो हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिएक्शन प्रेजेंट है, लाइक ए जो है कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर। सो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर जो टोटल हीट चेंज होगी वो सेम होगी, चाहे हमारे पास ये जो रिएक्शन है प्रोसीड हो सिंगल स्टेप के अंदर या मोर स्टेप के अंदर। लाइक हम सपोज करते हैं ये जो ए है डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे टोटल जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज डेल्टा एच। अगर हम यहाँ पे सपोज करें ये जो ए है ये प्रोसीड कर रहा है विद इंटरमीडिएट, लाइक यहाँ पे जो है हमारे पास इंटरमीडिएट प्रेजेंट है सी एंड डी, एंड यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है बी। लाइक ए से बनेगा सी एंड सी से डी एंड डी से बी। तो इस तरीके से यहाँ पे मोर स्टेप्स, यहाँ पे ज्यादा जो स्टेप है वो फॉलो हो रहे हैं एंड प्रोडक्ट हमारे पास सेम बन रहा है। तो यहाँ पे एंथैल्पी जो चेंज होगा दैट इज डेल्टा H1 एंड यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा दैट इज डेल्टा H2 एंड देयर इज डेल्टा H3। सो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगी in this reaction is equal to the sum of standard enthalpies of these intermediates. So in mathematical form हम इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, लाइक हमारे पास टोटल एंथैल्पी जो है दैट इज डेल्टा H। so ये किसके इक्वल होगी, सम ऑफ एंथैल्पीज, सम ऑफ दीज स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ इंटरमीडिएट। सो हमारे पास इंटरमीडिएट की जो फर्स्ट एंथैल्पी है दैट इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। सो ये हो जाएगी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेस लॉ। ऑलराइट, सो हेस लॉ क्या बोलता है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिएक्शन प्रेजेंट है उसकी जो टोटल हीट होगी वो ऑलवेज सेम होगी, चाहे हमारे पास जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में हो या फिर अदर स्टेप्स में हो। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे स्टडी करती हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे ये है, हमारे पास यहाँ पे किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब यहाँ पे कंपाउंड है, लाइक ए से ये कन्वर्ट हो रहा था बी के अंदर, हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है बी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंथैल्पी फॉर्मेशन होगा या एंथैल्पी के अंदर चेंज होगा। सो ये डिटरमाइन करता है इसकी एंथैल्पी को। ऑलराइट, सेकंड इज दैट लाइक यहाँ पे हमारे पास वेरियस रिएक्शन होती हैं। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो होती हैं, बहुत ही ज्यादा स्लो होती हैं। सो इनकी जो एंथैल्पी होती है इनको भी हेस लॉ डिटरमाइन करता है। ऑलराइट, एंड थर्ड एप्लीकेशन इज दैट ये डिटरमाइन करता है बॉन्ड एनर्जी को, लाइक यहाँ पे कितनी बॉन्ड एनर्जी प्रेजेंट है। ओके, फोर्थ इज दैट ये यहाँ पे डिटरमाइन करता है रेजोनेंस एनर्जी को। ओके, अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सो सिंपली कंबशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका कंप्लीटली बर्न होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज हीट इवॉल्व व्हेन 1 mole of substance is completely burned in the presence of oxygen। ऑलराइट, सो ये हो जाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, लाइक हम एंथैल्पी को जो है डिनोट करते हैं डेल्टा H से, एंड स्टैंडर्ड के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं ऊपर नोट। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है कंबशन, सो यहाँ पे हम डेल्टा के नीचे लगाएंगे C। सो ये हो जाएगा सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड
इंथैल्पी ऑफ कंबशन का। ओके, सो अब हम ये जो डेफिनेशन है इसको अप्लाई करते हैं एग्जांपल्स के अंदर। एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। लाइक हम यहाँ पे जो है कंबशन करा रहे हैं, कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। लाइक हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किया था, यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे हम कंबशन करा रहे हैं कार्बन ग्रेफाइट का। सो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है कार्बन ग्रेफाइट एंड कंबशन करा रहे हैं। सो यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे O2 प्रेजेंट होगा और ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एंड यहाँ पे जो कंडीशन प्रेजेंट होंगी दैट इज स्टैंडर्ड स्टेट्स। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। सो इन स्टेट्स, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट है इसके ऊपर ये रिएक्शन अकर होंगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने क्या बोला इस डेफिनेशन के अंदर, यहाँ पे हमारे पास जो सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए वो 1 मोल प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमारे पास हम यहाँ पे हम कंबशन करा रहे हैं कार्बन का, सो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए 1 मोल ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CO2 एंड यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एक्सेस में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन के हमारे पास कितने भी मोल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल्टा H। डेल्टा H किसके इक्वल होगा? यहाँ पे डेल्टा H दैट इज चेंज इन इंथैल्पी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा CH, जो हम यहाँ पे कंबशन के लिए यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर? हम यहाँ पे लिखेंगे हम कंबशन करा रहे हैं कार्बन ग्रेफाइट का। सो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन ग्रेफाइट। ठीक है, और लाइक हमने अपनी पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अंदर क्या था? यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, अगर यहाँ पे 1 मोल ऑफ कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रहा है, सो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी। सो ये जो एंथैल्पी चेंज है इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी के इक्वल, बिकॉज हम ये जो रिएक्शन है हमने वहां पे भी स्टडी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा F, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, डेल्टा FH और यहाँ पे क्या आएगा? CO2 दैट इज गैस एंड यहाँ पे हम जो है सब्स्क्रिप्ट में लिखेंगे गैस। ऑलराइट, लाइक हम सेकेंड एग्जांपल स्टडी करते हैं। सो सेकेंड एग्जांपल दैट इज हम यहाँ पे जो है कंबशन करा रहे हैं हाइड्रोजन का। सो कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। सो जो हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट होता है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो हम यहाँ पे लेंगे हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में एंड इसका जो रिएक्शन होगा दैट इज विद O2 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन का कंबशन करा रहे हैं। सो यहाँ पे ये प्रेजेंट होना चाहिए 1 मोल। सो यहाँ पे 1 मोल, सो ये फॉर्म करेंगे यहाँ पे H2O एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो भी गैसियस फॉर्म में होता है एंड वाटर जो प्रेजेंट होगा वो लिक्विड फॉर्म में। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम ये देखेंगे अब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस है। सो ये रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है, यहाँ पे जो है 1 मोल ही होना चाहिए। सो हम H2 को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है एंड यहाँ पे 1 है। सो इसको हम हाफ O2 कर देंगे यहाँ पे। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे डेल्टा H क्या लिखेंगे? डेल्टा H दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा CH। यहाँ पे हमने कंबशन लिया है हाइड्रोजन का। सो हाइड्रोजन जो कि गैस प्रेजेंट है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा था 1 मोल ऑफ कंपाउंड। सो ये हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो ये दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा FH ब्रैकेट में H2O दैट इज इन लिक्विड स्टेट। सो यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड दैट इज वाटर। ऑलराइट, इसी तरीके से हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं दैट इज कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन ऑफ मीथेन। सो मीथेन क्या होता है? मीथेन दैट इज CH4। तो यहाँ पे CH4 जो प्रेजेंट होती है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है एंड यहाँ पे हम कंबशन
कंबशन करा रहे हैं, सो O2 भी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होगा CO2 प्लस H2O, बिकॉज जब भी यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, सो ये फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ऑलराइट, सो अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम जो CO2 प्रेजेंट है गैसेस प्रेजेंट में एंड वाटर भी गैसेस फॉर्म में। ऑलराइट, सो यहाँ पे CH4 जो है हमारे पास 1 मोल ही प्रेजेंट होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंस 1 मोल ही प्रेजेंट होना चाहिए और ये बर्न होगा कंप्लीटली। सो CH4 यहाँ पे हमारे पास आ गया O2, सो यहाँ पे हमारे पास C है 1 प्रेजेंट, सो यहाँ पे हमारे पास 1 प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है 4, सो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है 2, सो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यहाँ पे वाटर हो गया, हाइड्रोजन हो गए 4। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। सो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है 2 एंड 2 4 एंड यहाँ पे है 2, सो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये जो रिएक्शन है बैलेंस हो गई। सो इसकी इंथैल्पी फॉर्मेशन हम कैसे लिखते हैं, इंथैल्पी चेंज दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा CH एंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे, यहाँ पे हो रहा है कंबशन मीथेन गैस का, सो CH4 दैट इज इन गैसियस फॉर्म। सो इस तरीके से हम लिखेंगे। ऑलराइट, सो इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और देखते हैं, कंबशन ऑफ ब्यूटेन। कंबशन ऑफ ब्यूटेन, कंबशन ऑफ ब्यूटेन। सो ब्यूटेन दैट इज C4H10। ऑलराइट, सो ये हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन जो हमारे पास प्रेजेंट होती है वो भी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन इन गैसियस फॉर्म, एंड यहाँ पे हमारे पास जो ब्यूटेन है ये प्रेजेंट होना चाहिए 1 मोल। सो ये भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। सो हाइड्रोकार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 चीजें प्रेजेंट होती है, सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होता है CO2 एंड वाटर का। ऑलराइट, अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन जो है 4 है, बिकॉज हम यहाँ पे जो है चेंज नहीं कर सकते, तो कार्बन 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है 10 एंड यहाँ पे 2, तो अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे 10। अब हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 8, 4 into 2 8, 8 plus 5 13, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है दैट इज 13 एंड यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है O2। सो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दे 13 एंड डिवाइड कर दे 2 से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएंगे 13, लाइक 13 डिवाइड बाय 2 एंड यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 प्रेजेंट है, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएंगे 13। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गई। तो हम इसका जो इंथैल्पी कंबशन है वो किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा H दैट इज इक्वल टू डेल्टा CH, ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कंबशन हो रहा है ब्यूटेन का, सो C4H10 गैसियस फॉर्म में। सो इस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, होप ये आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।